हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग जो कल क्वार्टरली ड्राइंग का हम लोगों ने फार्मूला सीखा था, अब हम लोग उसको अप्लाई करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके से, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर नवदीप एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव केसेस। केस फर्स्ट हमारा है, इफ़ ही विड्रू 20,000 इन द बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर and if he withdrew 20,000 at the end of the each quarter and if he withdrew 20,000 during the middle of the each quarter। तो ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल अगर हम देखें तो ड्राइंग का जो अमाउंट है टोटल ईयर में कितना और ड्राइंग कर लेगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, क्योंकि वो 20,000 ईच क्वार्टर में ड्राइंग कर रहा है, तो 20,000 इंटू 4 80,000 वो टोटल ड्राइंग करेगा। पूरे साल में वो ड्राइंग क्या करेगा, 80,000 करेगा। अब हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट हमारा क्या है, अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब पहले देखेंगे तो हम, और यहाँ पे रेट हमारा क्या है, रेट हमारा हम लोग का है 10% का रेट है। तो अब हम लोग देखते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। इस केस में अगर देखें तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग पहले तो 80,000 ले लेंगे। रेट हमारा क्या है, 10% का है। और इस केस में जब बिगनिंग का केस होता है, पहला केस बिगनिंग का है, तो बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर अगर होता है तो हम लोग एवरेज पीरियड क्या लेते हैं, 7.5 डिवाइडेड बाई 12। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें अगर, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया हमारा, और उससे ऊपर मल्टीप्लाई करें अगर हम तो 80,175 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें 75, तो ये हमारा हो जाएगा 60,000 12, यानी कि 5,000 का हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बिगनिंग के केस में हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आ जाएगा, कैलकुलेशन करने पे 5,000 का आ जा रहा है। एवरेज पीरियड हमने क्या लिया यहाँ पे, 7.5 का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन बिगनिंग के केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट किए थे, 7.5 मंथ का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। अब हम लोग केस सेकेंड, केस बी लेते हैं। केस बी में हमारा क्या है, अमाउंट हमारा सेम रहने वाला है 80,000। रेट हमारा 10% का रेट है, और यहाँ पे एवरेज पीरियड 4.5 का हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने सीखा है कि अगर एंड ऑफ द क्वार्टर का केस हो, एंड ऑफ द क्वार्टर का केस अगर हो तो हमारा एवरेज पीरियड क्या हो जाता है, 4.5 का हो जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 800 45 12, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करें 9 36 3,000 का। ठीक है, एंड के केस में अगर एंड ऑफ द क्वार्टर अगर ड्राइंग कर रहा है तो इस केस में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, 3,000 का हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट केस लेते हैं, मिडिल ऑफ द क्वार्टर के केस में। अगर वो ड्राइंग मिडिल ऑफ द क्वार्टर करता है तो उस केस में क्या होगा, तो सी केस हमारा है मिडिल ऑफ द क्वार्टर है। ठीक है, अमाउंट हम लोग का सेम रहने वाला है 80,000। ठीक है, रेट हमारा 10% का हो जाएगा, और यहाँ पे एवरेज पीरियड क्या हो जाता है, 6 का हो जाता है। अगर वो मिडल ऑफ द क्वार्टर ड्राइंग करता है तो हमने सीखा था कि हमारा एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 6 मंथ का हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
8000 6/12 यानी कि 4000। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा ड्राइंग, अगर मिडिल ऑफ द क्वार्टर का ड्राइंग कर रहा है तो इस केस में हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 4000 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि ड्राइंग का कैलकुलेशन क्वार्टरली बेस पे अगर ड्राइंग होता है, अगर मिडिल ऑफ द हो चाहे बिगनिंग हो चाहे एंड ऑफ द क्वार्टर हो, किस तरीके से ड्राइंग का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे के वीडियो में क्या सीखेंगे, अगर एवरेज पीरियड कैलकुलेशन करना हो, अगर 6 मंथ का ड्यूरेशन हो, ड्यूरेशन का अगर समय जो है 6 मंथली अगर ड्यूरेशन पे ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे होगा, अगर 6 मंथ का हो और उसमें भी 6 मंथ में बिगनिंग में कर रहा हो, मिडिल में कर रहा हो या फिर एंड में कर रहा है, उसका हम लोग आगे के वीडियो में सीखेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू।